हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। नारद भक्ति सूत्र के सूत्र क्रमाम 3 के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारण निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सूत्र 3 में कहा गया, अमृत स्वरूपा च शुद्ध भगवत प्रेम नित्य है। प्रवाद इसके तात्पर्य में बताते हैं, जब कोई व्यक्ति भगवत प्रेम का सिद्ध स्तर प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी वर्तमान देह में ही मुक्त हो जाता है तथा अपने अमरत्व की वैधानिक स्थिति का अनुभव करता है। गीता के 4.9 में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्य मेव यो वेति तत्वथा तक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। यहाँ भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो उनकी दिव्य क्रियाओं एवं इस भौतिक जगत में उनके प्राकट्य तथा तिरोधान को समझ जाता है तो वह मुक्त हो जाता है तथा अपनी वर्तमान देह को त्यागने पर तुरंत उनके धाम पहुंच जाता है। अतः यही समझना होगा कि भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त करने वाले को पूर्ण ज्ञान है तथा पूर्ण ज्ञान में कमी रह जाने पर भी उसके पास प्राणी द्वारा प्राप्त जीवन की प्राथमिक पूर्णता रहती है। स्वयं को परम तत्व से एक मानना आत्मज्ञान की सबसे बड़ी मिथ्या धारणा है और यह मिथ्या धारणा व्यक्ति को भगवत प्रेम के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने से रोकती है। किंतु अपनी निम्न स्थिति को समझने वाला व्यक्ति भगवान की प्रेममयी सेवा के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच जाता है। यद्यपि भगवान एवं जीव गुण में समान है तथापि जीव सीमित है जबकि भगवान असीमित है। यह समझ, जिसे अमृत स्वरूप कहते हैं, व्यक्ति को नित्य स्थिति प्राप्त करने के योग्य बनाती है। भागवतम के 10.87.30 में मूर्तिवान वेद भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे परम प्रभु नित्य प्रभु, यदि जीवात्माएं आपके समतुल्य होती तथा फलस्वरूप आपके समान सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान होती तो आपकी बहिरंगा शक्ति माया द्वारा उनके नियंत्रित होने की कोई संभावना न होती। अतः जीवात्माओं को परम तत्व के अंश के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह भगवत गीता 15.7 में सुनिश्चित किया गया है, जब भगवान कहते हैं, ममे वांशे जीवलोक जीवभूत सनातना, समस्त जीव सनातन रूप से मेरे अंश है। अंश होने के नाते वे गुण में भगवान के समान है किंतु वे असीमित नहीं है, सीमित है। भगवान का नित्य दास होने के विषय में जो आश्वस्त है वह अमृत कहलाता है, क्योंकि उसने अमृत की अपनी वैधानिक स्थिति का अनुभव कर लिया है। स्वयं की स्थिति को जीवात्मा एवं भगवान का नित्य दास समझे बिना अमरत्व का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। किंतु जो इन तत्वों को स्वीकारता है वह अमर हो जाता है। अन्य शब्दों में, जो व्यक्ति यह मिथ्या धारणा रखे हुए कि जीव एवं भगवान हर प्रकार से समान है, गुण एवं मात्रा दोनों में वे भ्रांत है तथा उन्हें अभी भी भौतिक जगत में ही बद्ध रहना हो, वे अमरत्व की स्थिति तक नहीं उठ सकते। भगवत प्रेम की प्राप्ति पर व्यक्ति तुरंत अमृत हो जाता है तथा उसे पुनः अपना भौतिक देह परिवर्तन नहीं करना होता है। किंतु यदि भगवान का भक्त अभी तक भी भगवत प्रेम के सिद्ध स्तर तक न पहुंचता हो तो भी उसकी भक्तिमय सेवा अमृत कहलाती है। कर्म या ज्ञान के स्तर पर कोई भी क्रिया देह परिवर्तन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।
परंतु भक्तिमय सेवा यदि वह पूर्णता से संपन्न न भी हुई हो तो भी अगले जीवन में तथा जीव को आगे और प्रगति करने की अनुमति दी जाएगी। भगवत अंश रूप में जीव की वैधानिक स्थिति को भागवतम और उपनिषदों में सुनिश्चित किया गया है। शेषवात्तर उपनिषद के 5.9 में कहा गया है, बालाग्रशता भागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीवस विघ्नेय स चानंत्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए एवं यदि उनमें से एक भाग को पुनः 100 भागों में विभक्त किया जाए तो उस अग्र भाग का वह 10,000वां हिस्सा जीव का परिमाण होगा। जीव की इसकी वो अमाउंट ये है। पूर्व कथनानुसार जीवात्मा की भगवती अंश की यह स्थिति भगवत गीता 15.7 में नित्य बताई गई है। उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अपनी वैधानिक स्थिति को भगवत अंश समझने वाला तथा स्वयं को पूर्ण गंभीरता से भक्तिमय सेवा में नियोजित करने वाला तुरंत अमृत हो जाता है। हरे कृष्ण। दंड।